ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे दिन आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि जनता दर्शन में आने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जमीन पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि धन के अभाव में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज में कोई बाधा नहीं आएगी। श्री योगी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सभी जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। इसके लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न प्रदेशों के विश्वविद्यालयों से खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। गौतम बुद्ध नगर की उप क्रीड़ा अधिकारी अनीता नागर ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि कल से शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम के इंडोर हॉल में कबड्डी की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। उत्तर प्रदेश ने चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में इस सत्र में 107 लाख टन से अधिक, जबकि महाराष्ट्र में 105 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती हुई, जो देश में किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। हालांकि महाराष्ट्र में इसकी लगभग आधी भूमि पर ही गन्ने की खेती हुई। श्री चौधरी ने कहा, प्रदेश में कुल 2,348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों में चीनी मिलों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। गन्ना मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे चीनी उत्पादन का कारण राज्य सरकार द्वारा खोली गई नई मिलें हैं। साथ ही कुछ चीनी मिलों की क्षमता भी बढ़ाई गई है। प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 118 का फिलहाल संचालन हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। श्री दास ने कहा कि आरबीआई समय समय पर किसी विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किए गए थे और अब ये उद्देश्य पूरा हो गया है। बलिया जिले में आज गंगा नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना फेफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर गांव के पास हैबतपुर घाट पर हुई। सुबह से ही घाट पर मुंडन संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ बढ़ने के कारण नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त नाव में लगभग 35 लोग सवार होकर नदी के दूसरे छोर पर जा रहे थे कि अचानक बीच में नाव टूट गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने बचाव अभियान चलाया और नाव में सवार अधिकांश लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं जिले में एक अन्य सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जनपद के गढ़वार नगरा मार्ग पर सलेमपुर महाविद्यालय पुलिया के पास एक कार और जीप की टक्कर के कारण हुआ। मृतक पिता पुत्र गढ़वार थाना क्षेत्र के मझौवा गांव के रहने वाले थे, जो बलिया गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के लिए जा रहे थे। बस्ती जिले के पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह और संजय जायसवाल समेत 7 आरोपियों को एमपी एमएलए अदालत ने एक दिन पूर्व 3 वर्ष के कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2003 में एमएलसी चुनाव के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल से अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 25 से 27 मई के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।